आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं HAL प्रचंड के बारे में। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था जहां पर हम लोगों ने आपको बताया था कि भारतीय सेनाएं आने वाले समय में 156 HAL प्रचंड हेलीकॉप्टर्स को ऑर्डर करने वाली है। हमारी उस रिपोर्ट के ऊपर अब ऑफिशियल स्टैंप लग चुकी है और HAL की तरफ से मार्केट को बताया गया है कि उनको 156 हेलीकॉप्टर्स के लिए इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आ चुके हैं। हम लोगों ने ये नंबर आपके साथ में अक्टूबर 2023 में शेयर किया था और नवंबर 2023 में DAC का अप्रूवल आ गया था। इस साल मई में हम लोगों ने आपको बताया था कि RFP आ चुका है और अब जून में आपको ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन मिल चुकी है। ये रही आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन। अब इस साल के अंत तक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल भी आ जाएगा और उसके बाद इस हेलीकॉप्टर का फुल स्केल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। HAL के नए हेलीकॉप्टर प्लांट से इन हेलीकॉप्टर्स को रोल आउट किया जाएगा और वहां पर प्रोडक्शन कैपेसिटी 30 हेलीकॉप्टर्स पर ईयर की है। यानी कि इस साल के अंत तक अगर प्रधानमंत्री लेड CCS की तरफ से अप्रूवल आ जाता है और साल 2025 में ये डील साइन हो जाती है तो साल 2030 तक ये सारे हेलीकॉप्टर भारतीय सेनाओं को मिल सकते हैं। हालांकि ये चीज हम सभी जानते हैं कि HAL के पास में एडिशनल प्रोडक्शन कैपेसिटी भी है और अगर बैंगलोर फैसिलिटी तुमकुर फैसिलिटी के साथ में मिलकर काम करती है तो इनकी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी 60 हेलीकॉप्टर्स पर ईयर की है। यानी कि 2.5 साल के अंदर ये हेलीकॉप्टर्स पूरी तरीके से रोल आउट किए जा सकते हैं। हालांकि हम लोगों को यहाँ पर एक चीज समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर ध्रुव के ऑर्डर्स और LUH के ऑर्डर्स को भी एड्रेस किया जाना है और इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को ऑप्टिमल तरीके से यूज किया जाना है। वैसे पोटेंशियली दोनों फैसिलिटीज को थोड़ा और एक्सटेंड किया जा सकता है जिससे इनकी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी 90 हेलीकॉप्टर पर ईयर तक जा सकती है। लेकिन अभी HAL के पास में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि अभी तक दूसरे ऑर्डर्स नहीं है। वैसे अब ज्यादातर डिफेंस मॉनिटर करने वाले लोगों को ये चीज समझ में आने लगी है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑर्डर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि ऑर्डर्स प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर। और अब ये चीज और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि HAL जैसी ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली लीड इंटीग्रेटर रह गए हैं और इनकी तरफ से ज्यादातर चीजों को आउटसोर्स किया गया है। यानी कि इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक कैटलिस्ट के तौर पर काम कर रही है जो देश में डिफेंस इकोसिस्टम को डेवलप कर रही है। ये कंपनीज इन छोटी कंपनीज को टेक्नोलॉजीज देती हैं, कंसल्टेंसी देती हैं और कई बार फंड्स के लिए भी सपोर्ट करती हैं। स्पेसिफिकली प्रचंड के बारे में बात करते हुए बहुत लोगों की तरफ से एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और वो क्वेश्चन है इसमें यूज होने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम को लेकर। जी हाँ, ये बात सच है कि प्रचंड हेलीकॉप्टर के ऊपर इस समय एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम नहीं है। अगर अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो इनके ऊपर आमतौर पर 4 तरीके के हथियार होते हैं। एक, चिन माउंटेड गन जो इस हेलीकॉप्टर के साथ में मौजूद है। दूसरा, शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम जो मिस्ट्राल के रूप में इस हेलीकॉप्टर के साथ में मौजूद है। ये मिसाइल सिस्टम इंटीग्रेटेड है और इसको टेस्ट भी किया जा चुका है। तीसरा हथियार होता है गाइडेड और अनगाइडेड रॉकेट्स जो इसके ऊपर रॉकेट पॉड्स के साथ में मौजूद है। लेकिन अगर चौथे हथियार की बात की जाए जो सबसे इंपॉर्टेंट हथियार में से एक है यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, वो इस हेलीकॉप्टर के साथ में अभी इंटीग्रेटेड नहीं है। देखिए, प्रचंड हेलीकॉप्टर के साथ में हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाएगा और अभी तक भारतीय सेनाओं की तरफ से इस हेलीकॉप्टर को लेकर जो ऑर्डर दिया गया था वो लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन ऑर्डर था। LSP ऑर्डर के साथ में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम मेंशन नहीं की गई थी और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम को लेकर किसी भी तरीके का ऑर्डर भी नहीं दिया गया था। यही कारण था कि LSP वेरिएंट्स के साथ में इस समय किसी भी तरीके की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम नहीं है। लेकिन जब प्रोडक्शन वेरिएंट की बात आएगी तो HAL के साथ साथ ऑर्डर BEL और BDL को भी जाएगा जहां पर इसके इंटीग्रेटेड स्वीट्स और मिसाइल सिस्टम्स भी आएंगे। टेक्नोलॉजिकली यहाँ पर किसी भी तरीके की परेशानी नहीं है क्योंकि रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर्स के साथ में ये मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है और ये चीज आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि रुद्र और प्रचंड बेसिकली सिमिलर हेलीकॉप्टर्स हैं जहां पर सबसे बड़ा डिफरेंस एयरफ्रेम का है। यानी कि प्रैक्टिकली जैसे ही भारतीय सेनाओं की तरफ से वो डिसीजन ले लिया जाएगा उसके तुरंत बाद प्रचंड के साथ में भी ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम माउंट कर दी जाएगी और इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।